प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हमने इसके पहले कुछ वीडियो में पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या हैं, विचलन कोण क्या होता है, वर्णविक्षेपण क्या है, इन सब विषयों में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो पहली हेडिंग जो होगी हमारी क्या, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो सपोज कीजिए कोई एक तल है, कोई एक तल है और इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती है वहां से हम एक अभिलंब ड्रा करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब, नॉर्मल, एन से डिनोट कर दिया। ये कोई बिंदु P है, एक Q है और ये जिस बिंदु पर मिलने मांगते हैं कोई O बिंदु है। इसका मार्ग क्या था? इसका मार्ग था ये, जाना इसको इधर था, लेकिन होता क्या है, अपने मार्ग में न जाकर अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और ये कोण क्या होगा, हमारा I होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम I से डिनोट करते हैं, जिसे हम आपतन कोण बोलते हैं। और ये हमारा क्या होगा, R होगा, अपरिवर्तित कोण। तो इसके आधार पे हमारा जो परिभाषा होगा वो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग में न जाकर मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग में न जाकर अपने मार्ग से क्या होता है, वो विचलित हो जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। अब इसी में आगे हम एक स्टार लगा के लिखेंगे, स्टार लगा के। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई तल है, और ये हमारी आपतित किरण हुई, ये मेरा अभिलंब हुआ, है। और मान लेते हैं माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकेंड है। अब माध्यम फर्स्ट में हमारा क्या है, वायु है, और माध्यम सेकेंड में क्या है, हमारा कांच है। कांच वाटर कुछ भी हो सकता है।
तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में, तो मार्ग तो इनका ये था, लेकिन ये क्या होती हैं, अपरिवर्तित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अर्थात अभिलंब की ओर क्या करती हैं, झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण वायु को हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम, कौन सा माध्यम हमारा, इसको हम विरल कहते हैं, विरल, और ये हमारा क्या है, सघन है, सघन, विरल माध्यम, सघन माध्यम। यानी जब इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यानी वायु से कांच में जाता है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकता है। इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में कोण आई मेरा जो आपतन कोण है वो बड़ा होता है कोण आर से। कोण आई जो है अब अभिलंब की ओर झुक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपतन कोण से तो छोटा ही होगा, क्योंकि मार्ग इसका ए था। उस कंडीशन में अगर ये बनाता तो दोनों बराबर होते, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक रहा है, अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है। तो अभिलंब की ओर झुक रहा है तो आपतन कोण से छोटा ही होगा हमारा जो अपरिवर्तित कोण यानी परावर्तित कोण होगा। इसी में अगला स्टार हमारा क्या है, मान लीजिए ये भी कोई तल है, इस पे कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये मेरा अभिलंब है। अब जो माध्यम यहाँ पे था, अब वो माध्यम यहाँ पे रख देते हैं, मान लेते हैं ये माध्यम अब यहाँ पे है, ये कोई माध्यम है मेरा, ये कोई मेरा माध्यम है। जैसे मान लेते हैं माध्यम हमारा क्या है, कांच है। अब ये माध्यम कांच है और ये हमारा क्या होगा, एयर होगा, यानी वायु, ये हमारा वायु है। तो जब प्रकाश की किरणें कांच से वायु में प्रवेश होती हैं तब क्या होता है, इनका मार्ग ए है, लेकिन ये होता क्या है, अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। जब अभिलंब से दूर भाग रही तो जाहिर सी बात है कि कोण आई जो है वो कोण आर से क्या होगा, छोटा होगा, कोण आर से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं,
क्या होती हैं, दूर हट जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा कोण R बड़ा हो जाता है किससे, कोण I से, क्योंकि अभिलंब से दूर हटेंगी तो कोण ज्यादा बनेगा, इतना कोण बन रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपतन कोण अपरिवर्तित कोण से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक कांच हमारा क्या है, सघन माध्यम है, ये सघन है, और y जो होता है हमारा विरल होता है। क्वेश्चन में आपको ये सघन और विरल से कह के पूछेगा कि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में कांच का अपवर्तनांक कितना है तो विरल माध्यम इसका कितना होगा, इसे करके पूछता है। तो सघन को हम किससे, कांच को सघन कहेंगे, वायु को हम क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। तो हमारा पहला का था, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती हैं। और दूसरा हमारा क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अगली हेडिंग है हमारा अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। अब अपवर्तन का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए कि तल है, तो इस तल पे ये जो आपतित किरण है और अभिलंब और अपरिवर्तित किरण, ये तीनों कहाँ पे हैं, एक ही बिंदु पर हैं। ये तीनों एक ही बिंदु O पर हैं। यानी जो मेरा पहला होगा वो क्या होगा, पहला जो हमारा इसका अपवर्तन का नियम होगा, आपतित किरण, तथा अपरिवर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों कहाँ हैं, तीनों एक ही तल पे हैं भाई, देखिए तीनों एक ही तल पे हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तो मेरा पहला नियम हो गया। इसका दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है किन्हीं दो माध्यम के लिए, माध्यम क्या होना चाहिए, जैसे माध्यम फर्स्ट हो गया, माध्यम सेकेंड हो गया, तो किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए या तथा या एक ही रंग के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए या एक ही रंग के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक क्या होता है, नियतांक होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण मतलब ए कोण I, और अपवर्तन कोण मतलब ये कोण R। इनका जो अनुपात होगा एक नियतांक होता है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं
ये जो कह रहा है हमसे कि इसका जो अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब कि जो हमारा इस साइन आई अपान साइन आर, यही था हमारा कोण आई कोण आर, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। कह रहा है इनका जो नियतांक, इनका जो अनुपात है क्या होता है, नियतांक होता है, नियतांक होता है। ते नियतांक होता है लेकिन किनके अनुसार होता है, स्नेल के नियम के अनुसार। क्योंकि यही जो साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक है, यही हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम होता है। आगे मैं आपको स्नेल का नियम भी पढ़ाऊंगा, स्नेल का नियम क्या होता है। तो साइन आई अपान साइन आर यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। स्नेल ला यानी स्नेलवा बता रहा कि आपतन कोण का जो नियतांक, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल ने बताया था। इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे ही हम स्नेल का नियम। तो हमारा जो ये साइन आई अपान साइन आर है, जो नियतांक है जो स्नेल ने कहा, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। तो साइन आई अपान साइन आर जो नियतांक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इस नियतांक को, ये जो नियतांक है, ये नियतांक, इस नियतांक को, इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो जो हमारा साइन आई अपान साइन आर है नियतांक, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी हमारा अगला स्टार क्या है, अपवर्तनांक को, ये अपवर्तनांक आया ना, अपवर्तनांक को यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा, इस अपवर्तनांक को, मतलब इस नियतांक को हमने क्या कहा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा, और इस अपवर्तनांक हम यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। 1n2 का मतलब, जैसे एक कोई तल है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही, मेरा नॉर्मल है, अभिलंब जाना इसको इधर था, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ते माध्यम हमारा फर्स्ट हुआ, माध्यम मेरा सेकंड हुआ। अब ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, यहाँ वायु हो सकती है, यहाँ कांच हो सकता है, या यहाँ कांच हो सकता है, यहाँ वायु हो सकती है, यहाँ वायु है तो यहाँ पानी हो सकता है, यहाँ पानी है तो यहाँ वायु हो सकती है, या पानी वायु दोनों हो सकती है। तो ये सब कंडीशनें बनती हैं। तो ये वही मतलब है कि ये मेरा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या, अपवर्तनांक। अब इस फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हम इसको क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो आज के वीडियो का मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसका आपतन कोण 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और
अपवर्तन कोण 45 डिग्री का है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो इस हमने बताया था आपको कि साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और हमें दोनों कोण दिया है, आई और आर दोनों दिया है। आपतन कोण यानी आई, अपवर्तन कोण मतलब आर। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये यहां से हमारा हो जाएगा साइन 60 अपान साइन 45 इक्वल टू 1n2। साइन 60 मतलब कितना हुआ, √3/2 √3/2 अपान साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इक्वल टू किसके हो गया 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा √3/2 इंटू, अगर ये भाग में रहता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो √3/2 इंटू √2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, √3 और √2 कितना हो गया, √3 √2 √6। अब तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें कोण आई दिया था, कोण आर दिया था, और हमसे पूछा था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमने कोण आई की जगह कितना रखा, कोण 60 डिग्री रखा, और कोण आर कितना था 45। 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। हमसे पूछ क्या रहा था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस पे प्रैक्टिस करते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट मैं आपको बताऊंगा।